अनिल कुमार जी का प्रश्न है कि विच मंत्रा टू चैंट, वी ऑलवेज से कि हमें चैंटिंग करनी चाहिए, तो उनको ये कन्फ्यूजन है कि उनको किस मंत्र का जप करना चाहिए। देखिए, वेदों में मंत्रों की कमी नहीं है। जब मैं वेद कहता हूँ तो वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, ये सब वेद हैं। इसमें आप डिफ्रेंशिएट मत करिएगा कि चार वेद ही चार वेद कहलाते हैं, नहीं, ये सब वेद हैं। पंचम वेद कहा गया है इनको, पुराणों को भी। तो इनमें मंत्रों की कमी नहीं है। परंतु क्वेश्चन मार्क जैसे होता है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है जी, बीमार हूँ तो केमिस्ट के पास जाइए, तो उसके बाद दवाइयों की कमी है क्या? सारी दवाइयाँ हैं, परंतु मुझे दवाई कौन सी सूट करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया है। एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो उतारता है। उस उपनिषद के अंदर जो है, सारे उपनिषद एक्चुअली प्रश्न उत्तर हैं मोस्टली जी, ठीक है जी। तो नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि हे पितावर, कलयुग के जीवों का वेदों पे अधिकार नहीं होगा। मतलब यू हैव टू बी, आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा किसी चीज को भी लेने के लिए। तो उन्होंने साफ कहा नारद जी ने, कलयुग के जीवों का वेदों के मंत्रों पे अधिकार नहीं होगा। तो वो उनका उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा उनको दुखों से उद्धार? कैसे वो निकलेंगे इस सब चक्कर से? तब ब्रह्मा जी ने उनको बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद क्या कहते हैं? इति षोडशकम नाम, कि ये षोडशकम होता है। षोडशकम का अर्थ होता है हिंदी में 16, कि ये 16 जो नाम दिए गए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसमें 16 नाम है। जो अभी जो मंत्र मैंने पढ़ा, हरे कृष्ण, तो इसमें 16 नाम है। इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम। कलयुग के अंदर सारी कला, सारे पाप, सारे दुख, सारे कष्ट, सबको नाश कर देगा जी। नातः परोत्रोपाय, नातः ना पर उपाय, इससे ऊंचा उपाय और कोई नहीं है। आगे ये भी ऐड कर दिया, सर्व वेदेषु दृश्यते। सर्व का मतलब सारे, वेदेशों का मतलब वेदों में, वेद का मतलब समझिएगा सारे ज्ञान में। वेद में सारा ज्ञान है जी। इसको मैं अगर बोलूं सर्व ज्ञान, सारे ज्ञान में भी दृष्टि डालने पर भी और कोई तरीका नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप में बता दिया है। तो ये समझ के चलिएगा। तो कौन सी चांटिंग करें? मंत्र तो बहुत है जी, परंतु कौन सा मंत्र एप्लीकेबल है इस युग के लिए? तो हम तो सबको बोलते हैं, बताइए कहाँ वेदों में लिखा है कलयुग के लिए मंत्र एप्लीकेबल है? हम दिखाते हैं आपको, कली संतरण उपनिषद में ये क्लियर लिखा है जी। तो इसलिए कंफ्यूज क्यों रहते हो? कंफ्यूज मत रहिए, सही बात, क्लियर है। जैसे भागवतों में भी आया कि कीर्तनादेव कृष्ण से, सिर्फ कीर्तन करना कृष्ण का, कीर्ति करना, कीर्ति का बखान, हरे कृष्ण महामंत्र करिए जी। तो यही है एक तरीका, और कोई नहीं। तो जो आपने एग्जाम्पल दिया था उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जो मेडिसिन का आपने एग्जाम्पल दिया था? हाँ, कि जैसे कि ये समझ लीजिए कि एक महामारी फैल गई है, जैसे कोरोना वायरस से फैला था, उसमें सेम मेडिसिन दी जाती थी सबको। देयर वाज ओनली वन डिजीज व्हिच वाज स्प्रेड, सबको महामारी थी। तो आज महामारी है ना, भवरोग में पीड़ित हैं हम। ये रोग कहा गया भवरोग। भवरोग का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। व्याधियों से, प्रॉब्लमों से पीड़ित हैं हम। जन्म पीड़ा है, मृत्यु पीड़ा है, बुढ़ापा पीड़ा है, ये है भवरोग, और ये सबको व्याप्त है। इसलिए इससे बचने का तरीका क्या हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर जो ध्यान रखिएगा, इसका उच्चारण करिएगा और सुनिएगा ध्यान से। अगर सुनेंगे तो मन कहीं नहीं भागेगा जी। कलयुग के लिए ध्यान योग नहीं है। कलयुग के लिए कीर्तनद एव कृष्णस्य, कृष्णा का कीर्तन करने से, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, केवल हरि का नाम, हरि का नाम 3 बार बोल दिया। कलौ नास्तेव, कलयुग के अंदर और कोई तरीका
नहीं है, नहीं है, नहीं है। गतिर अन्यथा, गति का मतलब लक्ष्य प्राप्त करने का, और सबका लक्ष्य एक ही है, कैसे आनंद प्राप्त करें। और आनंद प्राप्त करने के लिए आपको भगवान कृष्ण के साथ अपना भूला हुआ संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और उसके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करे का ही एक तरीका है। ध्यान से सुनिए। धन्यवाद गुरुजी। तो अनिल कुमार जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छी तरह गुरुजी ने आंसर किया।